कश्मीर केवल एक भूगोल नहीं, यह एक भावना है जहाँ पर्वत केवल पत्थर नहीं बल्कि तपस्वी हैं, जहाँ नदियाँ केवल जल नहीं बल्कि स्मृतियाँ हैं। आज जिस कश्मीर को हम विवादों में देखते हैं, एक समय वही कश्मीर भारत की सांस्कृतिक आत्मा था। प्राचीन काल में कश्मीर को शारदा देश कहा जाता था। यह वही भूमि थी जहाँ शारदा पीठ जैसा महान विश्वविद्यालय था, जहाँ दूर दूर से विद्वान आते थे। संस्कृत, दर्शन, शैव मत, कला, संगीत सब कुछ यहाँ फल फूल रहा था। इसी पवित्र भूमि पर एक राजकन्या ने जन्म लिया। इतिहास उसका जन्म वर्ष ठीक ठीक नहीं बताता, लेकिन इतना अवश्य कहता है कि वह साधारण नहीं थी। उसका नाम था कोटा रानी। कोटा रानी अन्य राजकन्याओं जैसी नहीं थी। वह शास्त्र जानती थी, राजनीति समझती थी, और सबसे बड़ी बात, वह डरना नहीं जानती थी। जब अन्य कन्याएं आभूषणों में रुचि रखती थीं, कोटा रानी कश्मीर की राजनीति को समझ रही थी। कोटा रानी का विवाह कश्मीर के राजा उदयन देव से हुआ। राजा भले ही सिंहासन पर थे, लेकिन निर्णय शक्ति कमजोर थी, और यहीं से कोटा रानी का असली रूप सामने आने लगा। रानी जो राजा से आगे थी। दरबार में मंत्री रानी से सलाह लेते, सेनापति रानी का सम्मान करते, जनता रानी पर विश्वास करती। धीरे धीरे कश्मीर को यह समझ आने लगा कि राज्य का भविष्य इस स्त्री के हाथों में है। लेकिन इतिहास कभी शांति को अधिक देर सहन नहीं करता। उत्तर पश्चिम दिशा से एक नई शक्ति उभर रही थी। एक व्यक्ति जो बाहर से मित्र लगता था, लेकिन भीतर से सिंहासन का भूखा था। उसका नाम था शाह मीर। कोटा रानी शाह मीर को देखती थी, समझती थी, लेकिन समय समय उसके विरुद्ध चुपचाप चाल चल रहा था। और यहीं से कश्मीर के पतन की कहानी शुरू होती है।